दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट गैप अप खुली और सारा दिन जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके अंदर ही इसने बिता दिया। अब बहुत सारे लोगों ने जिसने कल की एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, इस पॉइंट को मैंने 2 से 3 बार आपको बताया था कि अगर एक्सपायरी से पहले दिन एक मोमेंटम मिल जाए तो एक्सपायरी वाले दिन फिर मार्केट ज्यादातर साइडवेज ही रहती है, हाई चांस होते हैं साइडवेज रहने के। और आशा करता हूं बहुत सारे लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो आज ट्रेड करके बिना बात के टाइम डे के नहीं दिया होगा। आज दोस्तों दोनों तरफ से अगर आपको मैं बताऊं 48,500 का कॉल और पुट 160 रुपए पे था, शाम होते होते दोनों को जीरो कर दिया भाई। मतलब 9 रुपए पे शायद पुट था या कॉल था, लेकिन दोनों को जीरो कर दिया। आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट आज ऑप्शन सेलर लेके गए हैं और वो इसी दिन का वेट करते हैं कि कब उनको एक ऐसा मौका मिले कि वो मार्केट को साइडवेज रख सके। तो आशा करता हूं आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। हाँ, आज हमने पब्लिक ग्रुप में तो मैंने कोई स्टडी पोस्ट नहीं की, स्टूडेंट के साथ यहां पे एक स्टडी, जब ये नीचे आगे गैप इसने फिल किया था तो मैंने एक पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड की स्टडी पोस्ट की थी स्टूडेंट के साथ, जिसमें हमको 70-80 पॉइंट भी मिले। टारगेट तो मिल गया था लेकिन फिर वो इसलिए मिले क्योंकि लोअर में एंट्री हो गई और मार्केट ने एक फटाफट मूव दे दिया 2-3 कैंडल में। अदरवाइज दोस्तों आज बहुत सारे लोगों ने जिसने ट्रेड किया होगा, ऑप्शन बायर ने खासकर लॉस ही किया होगा। तो चलिए कल का डिस्कस करते हैं कहां पे मार्केट में मोमेंटम हो सकते हैं। मैंने आपको सुबह सुबह भी बताया था कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, तो काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अब देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 48,508 पे, राउंड लेवल के आसपास क्लोजिंग है। और मार्केट जब साइडवेज रहती है तो हमारे लिए काफी आसान होता है एनालिसिस करना, क्योंकि बस हमको एक रेंज के निकलने का वेट करना होता है। अब 48,600 की अपर साइड रेंज है और 48,400 की डाउन साइड रेंज है। अगर दोस्तों इसके बीच में बैंक निफ्टी खुलती है और ब्रेक करती है 48,600 को, एक इस तरीके का स्विंग बना देती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मार्केट में 48,800 48,900 ये मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। मैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करूंगा। और अगर दोस्तों पुट साइड आई तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अब पुट साइड आने में हमको एक चीज देखना होगा, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ अगर आप करोगे तो आपके सामने एक रेंज निकल के आएगी। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट चल रही है पिछले 3-4 दिन से। तो जब तक दोस्तों ये ट्रेंड लाइन, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड लाइन के साथ ही मूविंग एवरेज है, तो इसके नीचे जब तक नहीं आ जाती तब तक हमको पुट साइड जाने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन खुलती है और 48,500 के नीचे निकल के और इस तरीके का एक स्विंग बना देती है, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, तो ही हम थोड़े से छोटे टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। और मेरे ख्याल से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी या 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के मुंह का हम इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 48,100 के आसपास फिर से बाइंग एरिया है और पूरे 48,000 के आसपास भी बाउंस बैक लेवल है, क्योंकि ये तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है भाई और बाउंस बैक लेवल भी है। प्लस 48,100 पे भी एक प्राइस एक्शन बना था, तो ये भी एक बाउंस बैक लेवल है। तो 48,400 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बनता है तो 48,100 का 48,150 का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा रिस्की जरूर होगा लेकिन 100 या 200 पॉइंट हमको बैंक निफ्टी के डाउन साइड मिल सकते हैं। अब गैप अप और गैप डाउन में दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल गई सीधा इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो बड़ा फास्ट मोमेंटम हो सकता है। मतलब अगर नीचे आना शुरू हुई तो ये 48,300 के नीचे निकलते ही 48,100 को थोड़ा सा स्पीड से टच कर सकते हैं, तो ये 100-150 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के गैप डाउन ओपन हो उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है, पहली कैंडल इस तरीके का नेगेटिव बन जाती है और फिर कंटिन्यू ब्रेक डाउन होता है दिन के लो का, तो एक फास्ट मोमेंटम हमको 200-250 पॉइंट का मिल सकता है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के इस मूव को थोड़े से जो फास्ट ट्रेडर है वहीं कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल गई तो आज जिस रेंज में बैंक निफ्टी घूमी है 200 के पॉइंट 200-300 के पॉइंट 200 ही पॉइंट के अंदर घूमी है, कल फिर इस रेंज में घूमती रह जाएगी। अगर दोस्तों कल गैप डाउन खुल के कहीं ना कहीं यहां पे कोई क्लोजिंग दे देते तो फिर अगले दिन हम प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए पुट साइड, और कल आपको इंतजार करना पड़ सकता है कल भी अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली तो। हाँ, अगर गैप अप खुली
तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मान लीजिए 48,700 के आसपास गैप अप खुली है, अगर थोड़ा सा नीचे आती है, गैप को फिल करती है आज की तरह, और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हमको 49,000 का भी एक जो कि राउंड लेवल है 49,000 48,900, ये मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप या फिर दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा, हम 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर गैप अप खुल के दोस्तों नीचे आना शुरू होती है, फिर ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि ये भी बाउंस बैक एरिया बन जाएगा। फिर ये ब्रेकडाउन होता है तो 50 दिन का मूविंग एवरेज बाउंस बैक एरिया बन जाएगा। तो जब तक पिक्चर क्लियर ना हो पुट साइड की, तब तक जाने का भाई कोई फायदा नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तो देखिए लॉस होने से बचा लेना भी वो आपका प्रॉफिट ही है, अगर आप लॉस होने से बचा ले तो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, बल्कि बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बड़ी ट्रेंड लाइन आपको निफ्टी में दिखेगी। अगर मैं मार्क करके आप भी अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन को। ये देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। इसके नीचे ही दोस्तों हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं निफ्टी को, और वो भी थोड़े से छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है। ठीक है, निफ्टी थोड़ी सी ठीक ठाक पॉजिटिव थी, बैंक निफ्टी के मुकाबले ठीक ठाक मोमेंटम दिया है। 21,778 पे क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो हम राउंड लेवल को पकड़ते हैं। जैसे 21,800 का टारगेट मैंने आपको कल भी बताया था कि 720 के ऊपर अगर निकल गई तो 21,800 का भी हमको टारगेट मिल सकता है। और बिल्कुल 800 को टच करके ये थोड़ा सा नीचे आई, नए ऑल टाइम हाई है आज भी। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर 800 के ऊपर अगर निकलती है, स्विंग बनाती है, तो अगला टारगेट हमारा 21,900 का हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और पुट साइड दोस्तों हम तभी जाएंगे या तो फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो। 21,700 720 इसके नीचे निकल के कोई इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बना तो निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस है 21,600 तक आने का। अगर ऐसा स्विंग बनता है 21,700 720 के नीचे, तो मैं फिर 21,600 के टारगेट के लिए 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड प्लान कर सकता हूं। अब ये स्विंग दोस्तों चाहे फ्लैट ओपन खुल के बने या फिर गैप डाउन ओपन खुल के बने, किसी भी सिचुएशन में हमको एक स्विंग चाहिए डाउन साइड। यानी कि जैसे कि अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन, आप ध्यान से देखोगे, बड़ा मोमेंटम नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। अगर ऐसा ही प्राइस एक्शन हमको, जब तक प्राइस नहीं बैंड हो जाता तब तक पुट साइड जाने का फायदा नहीं है। तो जब तक आपको एक स्विंग ना मिल जाए तब तक पुट साइड प्लान मत करना, वरना ट्रैप हो जाओगे। 21,700 के नीचे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बल्कि 21,690 या 680 के नीचे ही अच्छी, यानी कि आज का जो लो है ये टूटने के बाद ही हमको कोई 80-90 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में डाउन साइड मिल सकती है। अगर गैप अप दोस्तों निफ्टी खुलते ही 21,000, छोटा गैप अप होना चाहिए। देखिए अगर बड़ा गैप अप खुल गई तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी और फिर कहीं ना कहीं वहीं पे क्लोज कर देगी जो जहां पे खुली थी। अगर लेकिन ये बड़े गैप अप में फिर काम करने लायक बचेगी नहीं। अगर हल्का फुल्का गैप अप खुलती है, थोड़ा सा नीचे आती है, कहीं ना कहीं 21,780-90 इसके आसपास आके वापस से 21,800 820 का लेवल ब्रेक करती है, तो ही हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे, यानी कि छोटे गैप अप में। अगर बड़ा गैप अप खुल जाए तो भी दोस्तों इग्नोर करना है, क्योंकि मार्केट फिर फंस सकती है। एक ही कैंडल 15 मिनट की ज्यादा बड़ी बन जाएगी और फिर उसी के अंदर मार्केट घूमती रहेगी, जैसा कि आज बैंक निफ्टी घूमी है। स्टडी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज मैंने सुबह सुबह के व्यू में भी आपको बोला था कि मार्केट आज गैप अप ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन आज साल की लास्ट और दोनों इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी। अगर मार्केट थोड़ी सी भी साइडवेज दिखे तो काम न करे, रेंज बनाए, रेंज के बाहर निकले तो ही काम करने का कोशिश करें। बाइंग सेलिंग एरिया भी मैंने पोस्ट किए थे, लेकिन इसके बीच में ही मार्केट घूमती रही। फिर मैंने बोला था बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम शायद इसके बाद आया था, 48,520 के बाद 100, और इसी पॉइंट पे हमने 70-80 पॉइंट कैप्चर किए थे बैंक निफ्टी में। जो मैंने स्टूडेंट के साथ पेपर ट्रेड करने की स्टडी दी, कोई कॉल टिप्स नहीं होती हैं इस चैनल पे। आपको जो दिखता है वो केवल एजुकेशन के लिए है, केवल एक पॉइंट व्यू मैच करने के लिए, कोई कॉल टिप्स नहीं। जो अगर स्टडी भी दिखती है तो पेपर ट्रेड करने के लिए मैं कभी कभी दे देता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी से ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर हैं। और मेरे नाम से भाई किसी को पैसे वैसे मत देना कॉल टिप्स के लिए।
ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्लीज मेरे नाम से ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता, तो कॉल टिप्स के लिए पैसे मत देना, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है। अब ऑप्शन चैन में कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि नई एक्सपायरी दोस्तों शुरू होगी कल से। तो आपको दिखेगा 21,800 पे 60,000 थोड़े से मंदड़िए बैठे हैं 44,000 के मुकाबले। तो 21,800 के ऊपर अगर निकलते तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 100 पॉइंट का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की बात करूं तो कुछ खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं, 21,600 पे ही हमको सपोर्ट दिख रहा है। तो 700 के नीचे निकलते हैं तो 600 तक का भी हमको मोमेंटम मिल सकता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है। ठीक है, लेकिन जब तक चार्ट में स्विंग ना दिखे ऑप्शन चैन पे दोस्तों भरोसा मत करना, क्योंकि नई एक्सपायर कल नए ओपन इंटरेस्ट बनेंगे तभी इसको चेक करेंगे 10 बजे के बाद। बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ खास दिखेगा नहीं, राउंड लेवल है 48,500, इसके ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बना तो ही हमको 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं अपसाइड, और 500 के नीचे निकली तो फिर हमको 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं डाउन साइड, क्योंकि एक राउंड लेवल 74,000 60,000 दोनों कांटे की टक्कर ही चल रही है। कल देखते हैं किस साइड ओपन इंटरेस्ट बनता है, तभी हम प्लान करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा था, ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट में मार्क जरूर करके रखिएगा। इसका अगर ब्रेकडाउन होकर रिटेस्ट होता है तो एक मोमेंटम डाउन साइड में मिल सकता है, अदरवाइज मार्केट ट्रेंड के साथ चलिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए, मार्केट में कुछ भी ऐसा नेगेटिव देखने लायक है नहीं। हाँ, हो सकता है कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन उसका मतलब वो नहीं कि मार्केट बियरिश हो गई है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, जय हिंद।